पुरातन काल से ही भारतीय हिंदू समाज के 16 संस्कारों में विवाह को जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है और उत्तराखंड के पहाड़ी अंचल पर पारंपरिक शादी की रस्मों की अपनी ही एक अलग पहचान होती है। हालांकि आधुनिकता ने विवाह की रस्मों सहित कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति, बोलियों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी प्रभावित किया है। इसी कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की शादियों में जो रस्में होती थी उनमें से कई आज बूढ़ी हो चली हैं या यूं कहें कि बदलते परिवेश में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कुमाऊनी शादियों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ मेरो पहाड़ पर। शादियों की बात अगर हम करें और गुजरे जमाने में हम देखते हैं कि कन्या की खोज में वर पक्ष के लोग जाया करते थे। कन्या पक्ष द्वारा वर की तलाश करना अशुभ नहीं माना जाता था। वर व कन्या के पक्ष के बुजुर्गों की रजामंदी से ही शादियां तय हो जाया करती थी। अब आधुनिकता के इस दौर पर मैट्रिमोनियल साइट्स इस शादी की रस्मों को भी निभा रही हैं। खैर, उस दौर में शादी से पूर्व भी कई रस्में हुआ करती थी। कुंडली मिलान तथा अन्य सभी बातें अनुकूल होने पर वर पक्ष कन्या पक्ष के घर जाता। उसके बाद रिश्ता पक्का करने के लिए शादी से कुछ समय पहले टीका करते हैं, जिसे पिठा लगुण यानी कि टीका लगाना भी कहा जाता है। रोका, सगाई या एंगेजमेंट जैसे शब्द हमारे पर्वतीय समाज में चलन में नहीं थे और टीका लगाने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और हमारे इस पहाड़ी समाज पर गांव पर शादी किसी एक घर का काज न होकर पूरे गांव के लिए हर्षोल्लास का पर्याय होता है। सारे गांव के लोग लकड़ी फाड़ने से लेकर घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई, बर्तनों की व्यवस्था और घर को सजाने की सभी कामों में हाथ बटाते हैं। वहीं घर की महिलाओं द्वारा अनाज की कुटाई, पिसाई, दाल चावल आदि बिनने का कार्य किया जाता है। वहीं शादी के पहले युवकों द्वारा पैया की टहनियों तथा केले के पत्तों से तोरण द्वार सजाते हैं, जिसमें टूल के लाल कपड़े से पहले लेई जो आटे को पकाकर बनाया जाता है से स्वागत लिखा जाता था और उसमें ऊपर सफेद रुई चिपकाकर स्वागतम का बैनर तैयार हो जाता था। पर्वतीय शादियों में सुवाल पथाई भी एक महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। शादी के एक या एक दिन पूर्व गणेश पूजन के उपरांत सुवाले व लड्डू बनाए जाते हैं। समधा समधिनी के प्रतीकात्मक सुवाल पथाई के अवसर पर काले तिल से बने होते हैं और वर और वधू के परिवारों द्वारा पानी ग्रहण संस्कार में पारंपरिक रूप से परस्पर जुड़ जाते हैं। इन सुवाल व लड्डू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब मिठाई जैसी चीजें चलन में नहीं रही होंगी तो दूर दूर तक भेजने के लिए हमारे बुजुर्गों की यह सोच सार्थक रही होगी तथा उसके साथ ही हल्दी की रस्म तब भी थी, बल्कि तब यह आज से ज्यादा जरूरी थी। जब सौंदर्य प्रसाधनों का चलन नहीं था तो हल्दी का उपटन चेहरे पर निखार लाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज तमाम सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग के बावजूद यह रस्म अब भी बदस्तूर जारी है। बात करें यदि महिला संगीत कार्यक्रम की, तो पहले इसकी प्रथा नहीं थी। सुवाल पथाई के समय ही मांगलिक गीत गाए जाते थे। महिला संगीत का चलन शहरी सभ्यता से आयातित है, बल्कि अब तो इसे महिला संगीत न कहकर महिला नृत्य का कार्यक्रम कहा जाना चाहिए। और पहले एक कार्य और महत्वपूर्ण होता था। महिलाएं मिलकर रंग वाली पिछोड़े में रंग वाली करती थी। रंग वाली पिछोड़े में आलेखन के अलावा तांबे के डबल को एक कपड़े में लपेटकर तथा लाल रंग डुबोकर सुंदर बूटे छापे जाते थे, जिसे कि रंगीला पिछोड़ा बोला जाता था। पर अब यह बाजार में आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और शादी के दिन दूल्हे की तरफ से शादी की बारात के शुरू होने से पहले एक विशेष व्यक्ति को दुल्हन के घर दही और हरी पत्तेदार सब्जी के साथ भेजा जाता है, जिसे ढाक ढालने वाले भी बोला जाता है। यह दूल्हे की तरफ से तैयारी को पूरा करने का एक प्रतीक होता है और दुल्हन के स्थान पर बारात के आसन्न आगमन का संकेत देता है। अगर हम बुजुर्गों की बात सुने तो 50 के दशक में दूल्हे को झगुला पहनाया जाता था। दूल्हे के लिए झगुले का स्थान कोट तथा पीली धोती ने लिया। अब यह फैशन भी नहीं टिक पाया तो दूल्हा सूट में उतरने लगे, लेकिन आज शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा दूल्हे की पहली पसंद बन चुकी हैं। और शादी का प्रतीक विवाह में छलियाओं का एक समूह जुलूस में ढाल और तलवार लेकर नृत्य करता है।
लाल और सफेद रंगों में औपचारिक झंडे या निशान को जुलूस के आगे या पीछे लिया जाता है। विवाह में ढोल, दमुआ, रणसिंह, मसकबीन जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र विवाह समारोह में सामान्य रूप से बजाए जाते हैं। पहले के समय पर बारात कन्या के घर पर नियत समय गोधूली यानी कि शाम के समय पर पहुंचती थी। कई मील की पैदल यात्रा के बाद दूल्हे को थकान होनी स्वाभाविक थी। दुल्हर्ग यानी कि धूल को पानी का अर्घ देना जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, दूल्हे के धूल से सने पैरों को साफ करना। थकान मिटाने के लिए वर के पैरों को कन्या के पिता द्वारा धोया जाता था और इसे ही दुल्हर्ग का नाम दिया जाता था। कन्या के घर के बाहर खुले आसमान के नीचे आंगन में दुल्हर्ग की रस्म होती, जिसमें वर पक्ष को चौकी पर खड़ा किया जाता तथा दोनों पक्षों के पुरोहित ऊंचे स्वर में मंत्राचार करते हैं। वर व कन्या पक्ष के पुरोहित अपने अपने यजमान का परदादा से लेकर विवाहित होने वाले वर कन्या का गोत्र, प्रवर, जाति तथा नाम आदि का उल्लेख बारी बारी करते हैं और उपस्थित बाराती तथा घराती बड़ी तन्मयता से इसे सुनते हैं। इस प्रकार यह दोनों परिवारों का उपस्थित घरातियों एवं बारातियों के बीच परिचय की रस्म भी है और सभी लोगों को शादी का साक्ष्य बनने की भी। लेकिन आज डे मैरिज में दुल्हर्ग दोपहर के समय होता है और कान फोड़ो डीजे की आवाज और मंत्रोच्चार की रस्म एक मजाक बनकर रह जाती है। इस रस्म के दौरान वर को अंगूठी तथा अन्य वस्त्र आदि सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। पुराने जमाने पर पंडित जी के निर्देश पर कर्मकांड संपन्न होते थे, लेकिन आज फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर के निर्देश के बीच पंडित जी भी लाचार नजर आते हैं। कुछ दशक पूर्व तक दुल्हर्ग के बाद रात्रि की शादी, जिसे गोट का ब्याह कहा जाता था, निश्चित शुभ मुहूर्त पर ही संपन्न होता था। लेकिन आज डे मैरिज के जमाने में न तो दुल्हर्ग का कोई समय निर्धारित होता है और न ही शादी का लग्न का कोई मुहूर्त। विपरीत इसके दुल्हर्ग के बाद जयमाला का फैशन चल पड़ा है, जो दूसरी संस्कृतियों से आयातित होकर लोकप्रिय हो चला है। शादी की अंतिम रस्म में जब कन्या को वर को सौंप दिया जाता है तो ध्रुव तारे को देखते हुए उसे साक्षी मानकर परस्पर संबंध ध्रुव यानी कि अटल स्वीकार करने की रस्म होती है। लेकिन आज के बारात घरों में बंद कमरों में मात्र आकाश की ओर दृष्टि का उपक्रम कर यह सांकेतिक रस्म होकर रह चुकी है। दुल्हन की शादी के बाद दुनगुन भी एक रस्म का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें कन्या का पिता वर पक्ष से द्विआगमन यानी कि दोबारा आगमन की तिथि पूछता और निर्धारित तिथि को शंख ध्वनि से दंपत्ति का स्वागत किया जाता था। यह तब जरूरी भी था, लेकिन अभी रस्म अदायगी के नाम पर दुल्हन की विदाई के समय कुछ कदम चलकर और पुनः वापस लौटकर सांकेतिक रूप से रस्म की अदायगी की जाती है। तत्पश्चात दुल्हन के घर में प्रवेश के समय अक्षत पकड़कर नए जोड़े का स्वागत किया जाता है। इसके अलावा भी शादी की कई और रस्में हैं जो अपना वास्तविक स्वरूप खो रही हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाना है, जो आधुनिकता के इस दौर पर पीछे छूट रही है। इस बारे में अपने विचार जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें। साथ ही संस्कृति के इस प्रयास को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बने रहें मेरे पहाड़ के साथ।